हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल मैथमेटिक्स साला में आपका खूब खूब स्वागत है। हम लोग डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में चल रहे हैं और उसके नेक्स्ट यानी पिछले वीडियो तक हम लोग देख चुके हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस, एक्सरसाइज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एग्जाम्पल्स। और आज से उसके नेक्स्ट पार्ट यानी इनवर्स प्रोपोर्शन या इनवर्स वेरिएशन को स्टार्ट करने वाले हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन या इनवर्स वेरिएशन हम लोग वेरिएशन वेरिएबल ये दोनों टर्म देख चुके थे। तो दो वेरिएबल हम लोग इस चैप्टर में कंसिडर कर रहे थे, एक्स एंड वाई। और जब एक्स के बढ़ने के साथ अगर वाई घटता हो और वाई के जस्ट उसका उल्टा, एक्स के बढ़ने से वाई घटता हो और एक्स के घटने से वाई बढ़ता हो। और ऐसा केवल नहीं कि घटना और बढ़ना, इसमें एक और प्रॉपर्टी हमको देखना होता है कि अगर x और y दो वेरिएबल है और दोनों का प्रोडक्ट यानी एक्स वाई एक कांस्टेंट आता है। दैट मीन्स कांस्टेंट का मतलब दैट मीन्स ऐसा कह सकते हैं आपके पास आया x1 और y1, पता नहीं x1 और y1 क्या है, पर डिस्कस कर लें छोटा सा पार्ट। सपोज किसी हॉस्टल में x1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए जो खाना फूड मटेरियल उनके पास अवेलेबल है हॉस्टल में वो y1 डेज के लिए चलता है। तो दैट मीन्स x1 एंड y1। अब अचानक जो है 10 स्टूडेंट और आ गए। आने के बाद अब नया वेरिएबल क्या बन गया, सपोज x2 क्या बन गया x2। और अब वो जरूर टाइम भी चेंज हो जाएगा, कितने दिन तक वो फूड मटेरियल चलने वाला है। देन सपोज दैट इज y2। अब क्या है कि आप ऐसा बोल सकते हो कि इसमें हमारे इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो या ये क्या है कांस्टेंट हो, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। इससे पहले वाले केस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में आपने क्या देखा था, x1 y1 इक्वल टू x2 बाई y2। लेकिन अभी हम लोग देखने वाले इसमें x1 y1 इक्वल टू x2 y2 वाले केस। तो बच्चों हम लोग को इस वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन पाना है और इंफॉर्मेशन जब पाना होगा तब जो है जरूर लास्ट तक आपको देखना होगा। लास्ट तक जरूर देखो और भाई हमको भी एनर्जी चाहिए ना। तुम्हारे एनर्जी के साथ साथ अगर तुम लाइक करोगे, कितने बच्चे ने पसंद किया, ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो वो सब्सक्राइब जरूर करो। चलो अगले पार्ट में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। X and Y are said to vary in inverse proportion if there exists a relation of the type xy equal to k between them. K being a constant, k क्या है, एक constant है। जब y1 और y2 y के corresponding वैल्यू हैं और x1 x2 x के corresponding है रेस्पेक्टिवली x, देन इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। जैसे आप क्या बोल सकते हो दूसरे तरीके से कि x1 बाई x2 इज इक्वल टू y2 बाई y1। हाँ, लिखते समय हमारे पास एक साइन है जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनिटी साइन। लेकिन जब इनवर्स प्रोपोर्शनिटी का केस है इस समय हम लोग उसको लिखते हैं y प्रोपोर्शनल टू 1/x।
क्योंकि ये इन्वर्सली है इसलिए ये क्या है 1/x। देन इसके एक दो छोटे एग्जाम्पल पहले देख लें हम लोग क्या कहता है। इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेस द टाइम टेकन टू फिनिश द जॉब डिक्रीजेस। जैसे जैसे वर्कर को इंक्रीज कर देते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, जो जॉब करने का एक टाइम था वो टाइम कम टाइम होने से पहले ही कंप्लीट होता है, यानी वो टाइम डिक्रीज करता है। उसी तरह अगर हम लोग गाड़ी के स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो कवर करने का डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस था, सपोज 500 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने हैं, देन वो टाइम डिक्रीज कर जाता है। तो क्या इंक्रीज किया, स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजेस, देन द टाइम टू कंप्लीट द डिस्टेंस इज डिक्रीज। तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। चलो इस तरह का कुछ एग्जाम्पल अपने दिमाग में भी सोचते रहो ताकि सोचने का क्षमता बढ़े आपका कि कौन कौन से केस में इनवर्स प्रोपोर्शन हम लोग लगा सकते हैं। चलो एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसको समझने का कोशिश करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ए टैंक इन 1 hour 20 minutes। क्या कह रहा है, 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ए टैंक इन 1 hour 20 minutes। 1 घंटा 20 मिनट में 6 पाइप लगे हुए हैं, 6 पाइप लगे हुए हैं किसी टैंक के साथ, तो वो टैंक को फिल करने के लिए, भरने के लिए 1 hour 20 minutes लगता है। देन अगर आप डिक्रीज कर दिया क्या, नंबर ऑफ पाइप्स, दैट मीन्स या क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप आर यूज्ड। वैसे 6 पाइप में से एक पाइप को घटा दिया गया, यानी 5 पाइप लगे हुए हैं। अब उसको कितना टाइम लगेगा उस टैंक को भरने के लिए। चलो जैसे कि हम लोग करते थे, हाँ एक चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखो ये आवर एंड मिनट में है, तो ऐसा करो कि पूरे को मिनट में कन्वर्ट करो। तो पहले तुमको पता है कि यह 60 मिनट्स होता है, 1 hour इक्वल टू ये 60 मिनट्स होता है ना। देन चलो 60 मिनट होता है इसका, एंड 20 मिनट है और, तो यानी दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये मिलाकर 80 मिनट है ना, 80 मिनट्स। तो ये 80 मिनट्स लगते हैं 6 पाइप से भरने के लिए, 80 मिनट्स का टाइम लगता है। तो 5 पाइप से भरने के लिए उसको कितना मिनट का टाइम रिक्वायर्ड है, ये आपको फाइंड करने हैं। नाउ चलो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले जैसा कि हम लोग देख चुके हैं इससे पहले पार्ट में कि हम लोग इसके एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करो उसको, तो नंबर ऑफ पाइप्स और टाइम रिक्वायर्ड के हिसाब से कॉलम्स बना दो। ये क्या है, 6 पाइप्स के लिए 80 मिनट्स का टाइम लगता है, तो 5 पाइप्स के लिए सपोज किया कि y मिनट्स लगता है, ये हम लोगों ने सपोज कर लिया। अब चूंकि नंबर ऑफ पाइप्स को रिड्यूस करेंगे तो टाइम इंक्रीज करेगा, जस्ट उसका उल्टा उल्टा है ना। तो ये कौन सा केस है, ये केस है इनवर्स प्रोपोर्शन का। और इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में अभी हम लोगों ने देखा फॉर्मूला क्या है, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। जस्ट इस रिलेशन को यूज़ करो और करने के बाद उसमें वैल्यू पुट करो, तो 6 इंटू 80 इक्वल टू 5 इंटू y। देन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैंसिल करो, क्या आया, 96 मिनट्स आया। लेकिन 6 मिनट्स में हम तो आंसर नहीं छोड़ना चाहेंगे, हम लोग तो आवर में कन्वर्ट करना चाहेंगे। देन यू नो कि 60 मिनट्स इक्वल टू 1 hour। चलो 96 को 60 से डिवाइड करो, कैंसलेशन एंड डिवीजन के बाद कितना आया, 1 hour 36 मिनट्स। तो ये देखो क्या हो गया, 1 hour 20 मिनट्स था, अब वो लग रहा है 1 hour 36 मिनट्स, मतलब नंबर ऑफ पाइप्स घट गए तो टाइमिंग इंक्रीज कर गया। चलो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 पे की तरफ चले आए। एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देयर आर
10 सॉरी 100 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। किसी हॉस्टल में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 डेज। उनके लिए खाने का यह साधन कितने दिन के लिए है? 20 डेज के लिए। हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजंस लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। अगर इसमें 25 लोग और जुड़ जाएं तो 25 लोग जुड़ने के बाद कितने हो जाएंगे? पहले से कितने थे? हाँ, पहले से कितने थे? 100 थे, और अभी उसमें 25 लोग और जुड़ गए। तो यहाँ पर आप टेबल बनाते समय यहाँ 100 प्लस 25 125 उसको आपको लिखने पड़ेंगे। और ये टेबलर फॉर्म में, जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, देन क्या बोल रहा है ये 25 लोग। यहाँ क्या गलती होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI लिख दो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स गड़बड़ क्या करते हैं कि यहाँ 25 लोग के लिए 125 की जगह 25 लिखकर सॉल्व करने जाते हैं, और यह सारा गलत हो जाता है। देखो, ये टफ नहीं है, खाली कैलकुलेशन मिस्टेक या सिली मिस्टेक मत किया करो। मिस्टेक नहीं करोगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। देन सिंपल सा वो फार्मूला है, उस फार्मूले पर पुट करोगे और आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। देन टेबुलर फॉर्म में जैसे हम लोग बना रहे थे, टेबुलर फॉर्म में बनाओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्सेस नंबर ऑफ डेज का कॉलम्स बना लो। और बनाने के बाद देखो, चूँकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज़ किया है, तो ज़रूर वो तुम डेली लाइफ से देखते हो कि तुम्हारे घर में मेंबर आ जाने पर वो खाना कम पड़ने लगता है। यानी ये केस कैसा होता है? इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस होता है। तो अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है तो उसे आप क्या बोल सकते हो? x1 y1 इक्वल टू x2 y2 के रिलेशन को यूज़ करो, वैल्यूज़ पुट करो, तो क्या हुआ? 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 125। अब कैंसिल करो, कैंसिल करने से क्या आएगा? ये 16 आएगा। हाँ, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं भी कर सकते हो आप, बिना मल्टीप्लाई किए डिवाइड करो 125 से और तब कैंसिल कर लो, कोई परेशानी नहीं है। कितना आया? 16 डेज। तो ये 120, अगर 25 लोग बढ़ जाते हैं, 25 लोग बढ़ने के बाद वो खाना जो पहले 20 डेज चलने वाला था, वो अब घट के 16 डेज में ख़त्म होने वाले हैं, 16 डेज तक ही चलने वाले हैं। चलो हम लोग अब आगे बढ़ें इसके लिए। यहाँ तक तो कंप्लीट है। नाउ क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 9, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 48 आवर्स। 15 वर्कर कितने दिन में बनाते हैं? 48 आवर्स। हाउ मोर वर्कर्स विल रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। उतना ही काम को करने के लिए 30 आवर्स है ना में कंप्लीट करने के लिए कितने सारे वर्कर्स चाहिए। चलो इसके लिए भी सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ आवर्स वर्सेस नंबर ऑफ वर्कर्स का टेबल बनाते हैं। तो गिवन क्या है? 48 आवर्स रिक्वायर्ड है कि कितने वर्कर के लिए? 15 वर्कर्स के लिए। तो 30 आवर्स में कंप्लीट करने हैं तो कितने आवर चाहिए? तो ये भी देखो, जैसे नंबर ऑफ आवर कम में करने होंगे तो ज़्यादा वर्कर चाहिए, या नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा लगाना है तो कम वर्कर चाहिए। यानी ये केस कौन सा है? इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम लोग यूज़ करते हैं x1 y1 इक्वल टू x2 y2 का रिलेशन। पुट करो वैल्यू पुट करने के बाद क्या आया? यहाँ कैंसिल हो सकता है क्या? हाँ, कुछ तो कैंसिल होगा। 30 है और 48 है, क्या ये दोनों 3 से कैंसिल होता है? हाँ, 3 5 जा 15 एंड 3 10 जा 30। अब क्या होगा? अब कुछ को कैंसिल करोगे? करो। ये क्या है? 5 से 5 2 जा 10 एंड 2 24 जा नाउ क्या आया? 24 वर्कर्स। तो 24 वर्कर, ये 24 वर्कर 30 आवर्स काम करेंगे तो ये वर्क
सेम वर्क कंप्लीट होने वाला है। नाउ चले आओ, ये सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद हम लोग चले आते हैं एक्सरसाइज 13.2 पर। और 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन केवल डिस्कशन है कि वो आप इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ अलग अलग केसेस हैं, तो इसमें कौन सा केस इनवर्स प्रोपोर्शन का है और कौन सा नहीं है। तो पहला क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो क्या बोला, द नंबर ऑफ वर्कर्स। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा ना 48, क्या देखा 48 आवर्स में जब कंप्लीट हो करने थे तो 15 वर्कर्स लग रहे थे, और जब तुम्हारा 30 आवर्स में ख़त्म करने थे तो वर्कर्स कितने लगे, 24 वर्कर्स लगे। ठीक है, तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए। तो इस फिक्स्ड जॉब जो है, या क्या कहा, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो ये क्या होगा, अभी तुरंत देखा ना, हाँ वही देखा, तो वो क्या होगा कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। नाउ चले आओ सेकंड पे। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड माने एक समान स्पीड से अगर जब तुम्हारा ट्रेवल करता है, तो द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी, देन नो दिस इज नॉट द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस नहीं है, बिकॉज इन मोर टाइम। ठीक है, यहाँ अगर तुम समझ रहे हो ना, अगर एक ही स्पीड से चल रहे हो आधे घंटे तक चले तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और 1 घंटे तक चले तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। हाँ, तो अब 1 घंटे तक जब चलोगे तो जरूर है कुछ ना कुछ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे ना, देन तो ये केस क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन का नहीं होगा। सिंपल सा केस है। नाउ एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। हाँ, तो जैसे क्रॉप हार्वेस्टेड, तुम्हारे पास 1 एकड़ ज़मीन है और अगले बार तुम्हारा 2 एकड़ ज़मीन हो गया, तो ज़रूर सेम कंडीशन अगर होगा तो 1 एकड़ से 2 एकड़ में ज़रूर लगभग डबल सा तुम्हारा पैदावार होगा, है ना, प्रोडक्शन होगा। देन क्या बोलोगे, नो दिस इज नॉट द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, बिकॉज इन मोर एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड मोर क्वांटिटीज ऑफ क्रॉप मे बी हार्वेस्टेड। चलो ठीक है, बढ़िया है, अच्छा एग्जाम्पल देखा। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था डिफरेंट केस को सोचने का कोशिश करो। देन फोर्थ, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। हाँ, एक सपोज क्या केस है कि अभी आपको यहाँ से कोलकाता जाना है। कोलकाता यहाँ से सपोज डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, और अगर तुम 60 किलोमीटर के स्पीड से जाते हो, यूनिफॉर्म स्पीड से जाते हो 60 किलोमीटर, और तुमको 8 आवर्स लगता है। ठीक है, और अगर तुम उसको 100 किलोमीटर कर दो पर आवर के स्पीड से, तो ज़रूर तुमको क्या लगेगा, लेस टाइम लगेगा ना, कि ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं, हाँ लेस टाइम लगेगा ना। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस होगा। दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, बिकॉज विथ मोर स्पीड, है ना, वी मे कंप्लीट ए सर्टेन डिस्टेंस इन ए लेसर टाइम। चलो 5th नंबर देखते हैं, क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन। अच्छा, ये एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन क्या है, देखो इसको समझो। सपोज तुम्हारे पापा ने एक घर बनाया, पापा नहीं, सपोज दादाजी ने बनाया था। दादाजी ने घर बनाया, तो उस समय दादाजी मैंने आपके पापा जी और आपके अंकल 2 ही लोग थे, तो उनके लिए वो अगर 4 रूम बनाया था, 2-2 रूम सफिशियंट था। लेकिन सपोज आप लोगों के लिए आपके चाचा के भी 2 बेटे हैं और आप लोग भी 2 बेटे हो, यानी अब टोटल 4 हो गए हो। तो अब आप लोगों के लिए क्या क्या बचता है, 1-1 रूम, यानी वो एरिया घट गया। तो यानी पॉपुलेशन बढ़ने पर क्या हो गया, एरिया
डिक्रीज किया, लैंड डिक्रीज कर गया, तो वो क्या बोलोगे आप? दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, बिकॉज इफ द population is increasing, then the area of the land per person will decrease in accordingly. चलो स्टूडेंट्स, आज यहीं पर इस वीडियो के साथ ख़त्म करते हैं। जल्दी ही अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।